ढलती हुई शाम में घर एक साये की तरह खड़ा था। खिड़कियां खाली आंखों की तरह टूटते हुए घर को घूर रही थीं। लताएं पंजों की तरह दीवारों पर चढ़ रही थीं। हवा में सन्नाटा और सड़न की गंध भरी हुई थी। लोहे का गेट कराहते हुए खुला। घर की तरफ मेरा हर कदम उस सन्नाटे में अस्वाभाविक रूप से गूंज रहा था। मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे घर मुझे देख रहा था, इंतजार कर रहा था। डबल डेयर, तू 5 मिनट भी अंदर नहीं टिक पाएगा? राजू की बातें अभी भी मेरे कानों में गूंज रही थी। वो बाकियों के साथ थोड़ी दूर पर खड़ा था। उनका हंसी उस भारी खामोशी में कहीं खो गई। 5 मिनट, जिंदगी भर के लिए शेखी बघारने के सामने ये 5 मिनट क्या थे? मैंने अपने कंधे सीधे किए, एक गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। अंदर का अंधेरा घना और गहरा था। हवा ठंडी हो गई जिससे मेरे रोयों खड़े हो गए। नमी की सीलन भरी हुई गंध मेरे नथुनों में भर गई। यह गंध इतनी तीव्र थी कि मुझे अपने चारों ओर की हर चीज से घृणा होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे यह गंध मेरे अंदर तक समा गई हो, मेरे हर सांस के साथ। मेरे टॉर्च की धुंधली रोशनी में धूल घूम रही थी। हर कण जैसे किसी पुरानी कहानी का हिस्सा हो जो अब इस अंधेरे में खो गई हो। मकड़ी के जाले छत से लटक रहे थे जैसे किसी भूत या फिल्म का दृश्य हो। मेरे पैरों के नीचे फर्श की लकड़ी भयानक रूप से चरमरा रही थी। हर कदम के साथ यह आवाज और भी डरावनी होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह पुराना घर मेरे हर कदम को महसूस कर रहा हो और अपनी ही भाषा में जवाब दे रहा हो। हर आवाज बढ़ी हुई और विकृत लग रही थी। ये आवाजें मेरे कानों में गूंज रही थीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे देख रही हो। हर गूंज, हर प्रतिध्वनि मेरे दिल की धड़कन को और तेज कर रही थी। मैं एक कोने में मुड़ा और वो रहा, एक आकृति जो अचानक मेरे सामने आ गई। उसकी परछाई टॉर्च की रोशनी में और भी डरावनी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझे घूर रही हो, मेरे हर कदम का इंतजार कर रही हो। चारों तरफ फैले अंधेरे से भी गहरा एक साया दालान के अंत में छिपा हुआ था। मेरा खून सूख गया। यह साया इतना गहरा था कि ऐसा लग रहा था जैसे यह अंधेरे का ही हिस्सा हो, लेकिन फिर भी अलग। यह साया मुझे अपनी ओर खींच रहा था जैसे कोई चुंबक। मेरा दिल मेरी पसलियों से टकरा रहा था। हर धड़कन के साथ मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा दिल मेरे सीने से बाहर आ जाएगा। डर ने मुझे पूरी तरह से जकड़ लिया था। टॉर्च मेरे हाथ में कांपने लगी, जिससे दीवारों पर नाचते हुए साए पड़ रहे थे। ये साए और भी डरावने लग रहे थे, जैसे वे मेरे डर का मजाक उड़ा रहे हों। मेरे हाथों की कंपकंपी और भी बढ़ गई और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं इस अंधेरे से कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। हेलो, मेरी आवाज एक सूखी फुसफुसाहट की तरह निकली जो मुश्किल से सुनाई दे रही थी। साया हिला नहीं, लेकिन फिर रेशम की सरसराहट जैसी एक धीमी फुसफुसाहट हर जगह से और कहीं से भी नहीं आती हुई महसूस हुई। मैंने सुनने के लिए जोर लगाया। डर ने मेरे गले को घोंट दिया। फिर से वही एक फीकी सी फुसफुसाहट, ठंडी और रहस्यमय, जिससे मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। मैं शब्दों को समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उनके लहजे में क्रूरता साफ थी। ऊपर से अचानक आई एक आवाज से मैं पीछे हट गया। मैं लड़खड़ा गया और टॉर्च मेरे हाथ से छूट गया। वो जमीन पर गिर गया और मैं घुप अंधेरे में डूब गया। मुझे घबराहट होने लगी। तभी एक टूटी हुई खिड़की से एक हल्की सी रोशनी आई और चांदनी की उस झिलमिलाहट में मैंने उसे देखा। एक आकृति, पारदर्शी और रहस्यमय, लंबे काले बालों से उसका चेहरा ढका हुआ था। वो जमीन से थोड़ा ऊपर तैर रही थी। उसकी आंखें, दो जलते हुए अंगारे, मुझ पर टिकी हुई थीं। मैं वहीं जड़ होकर खड़ा रह गया, दहशत से जकड़ा हुआ। आकृति मेरी तरफ बढ़ी। उसकी हरकतें अजीब और अस्वाभाविक थीं। हवा और ठंडी हो गई। नम मिट्टी और सड़न की गंध से मेरा दम घुटने लगा। फुसफुसाहटें तेज हो गईं और जोरदार, मेरे चारों ओर निराशा के बवंडर की तरह घूम रही थी। मेरी सांस मेरे गले में फंस गई। मैं चीख नहीं सकता था, हिल नहीं सकता था, सांस नहीं ले सकता था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। पता नहीं क्या होने वाला था, लेकिन वो कभी मुझे छू नहीं पाई। मैंने अपनी आंखें थोड़ी खोली। आकृति चली गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे चांदनी और तेज हो गई है, सायों को पीछे धकेल रही है। कांपते हुए मैंने अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश की। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं तब तक दौड़ता रहा जब तक मैं उस घर से बाहर ठंडी रात की हवा में नहीं आ गया।
मेरे दोस्तों की हंसी उनके चेहरे पर देखते ही गायब हो गई। मैंने उन्हें नहीं बताया कि मैंने क्या देखा था, वो समझ नहीं पाते। रातें कभी पहले जैसी नहीं रही। नींद में भी उस आकृति और उसकी भयानक फुसफुसाहट के बुरे सपने आते थे। फिर एक दिन मैंने संगीत सुना। बांसुरी पर बजाई जा रही एक भूतिया धुन, उदास और खूबसूरत, मेरी यादों में कहीं गहरे से गूंज रही थी। मुझे एक झटके के साथ एहसास हुआ कि ये वही धुन थी जो घर में भूतिया फुसफुसाहट के साथ थी, लेकिन मैंने इसे पहले कहाँ सुना था। ये सवाल मुझे परेशान करता रहा। धुन मेरी हमेशा की साथी बन गई, उस भयानक रात की एक दर्द भरी याद। एक अदृश्य शक्ति से प्रेरित होकर मैंने खुद को उस वीरान घर की ओर खींचते हुए पाया। यह घर जो कभी मेरे लिए डर और रहस्य का प्रतीक था, अब मुझे अपनी ओर खींच रहा था, जैसे कोई पुरानी यादें मुझे वापस बुला रही हों। गेट कराहते हुए खुल गया, मानो मेरा स्वागत कर रहा हो। उसकी आवाज में एक अजीब सी मिठास थी, जैसे वह मुझे अंदर आने के लिए आमंत्रित कर रहा हो। हर कदम के साथ मैं उस घर के और करीब आता गया और मेरे दिल की धड़कनें तेज होती गईं। इस बार घर अलग लग रहा था, खतरनाक नहीं, बल्कि एक अजीब सी लालसा से भरा हुआ था। उसकी खिड़कियों से झांकती रोशनी में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह मुझे अपनी कहानियां सुनाने के लिए बेताब हो। जैसे जैसे मैं पोर्च के पास पहुंचा, धुन तेज होती गई। वह धुन जो पहले मुझे डराती थी, अब मुझे अपनी ओर खींच रही थी। हर नोट में एक कहानी छुपी थी और मैं उन कहानियों को सुनने के लिए बेताब था। ऐसा लग रहा था जैसे वो घर के अंदर से आ रही है, मुझे आगे बुला रही है। उस रोशनी में एक अजीब सी गर्माहट थी जो मुझे अंदर आने के लिए प्रेरित कर रही थी। मैं जानता था कि अंदर कुछ खास है, कुछ ऐसा जो मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। इस बार मुझे कोई डर नहीं लगा, बस एक अजीब सा सुकून मिला। वह सुकून जो मुझे पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने घर वापस आ गया हूं, एक ऐसे घर में जो मुझे समझता है और मेरी भावनाओं को जानता है। मैंने दहलीज पार की, उस पहचाने हुए अंधेरे में। उस अंधेरे में एक अजीब सी शांति थी, जैसे वह मुझे अपने आगोश में लेने के लिए तैयार हो। हर कदम के साथ मैं उस घर के और करीब आता गया और मेरे दिल की धड़कनें तेज होती गईं। यह घर जो कभी मेरे लिए डर और रहस्य का प्रतीक था, अब मुझे अपनी ओर खींच रहा था, जैसे कोई पुरानी यादें मुझे वापस बुला रही हैं। अंदर की हवा शांत और ठंडी थी, लेकिन डर का वो एहसास चला गया था। ऐसा लग रहा था जैसे इस जगह ने अपने सारे रहस्य खोल दिए हों और अब यहां सिर्फ सन्नाटा और ठंडक बची हो। हर कोने में एक कहानी छुपी हुई थी जो अब धीरे धीरे सामने आ रही थी। बांसुरी की आवाज का पीछा करते हुए मैं घर के पीछे एक छोटे से कमरे में पहुंचा। यह आवाज मुझे किसी अदृश्य शक्ति की तरह खींच रही थी, जैसे कोई पुरानी याद मुझे बुला रही हो। हर कदम के साथ मैं उस धुन के और करीब पहुंच रहा था और मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। दीवार में एक दरार से चांदनी आ रही थी, जो एक धूल भरी पुरानी तस्वीर को रोशन कर रही थी। यह चांदनी उस तस्वीर पर एक जादुई रोशनी डाल रही थी, जैसे वह तस्वीर अपनी कहानी खुद बयां कर रही हो। उस दरार से आती रोशनी ने उस कमरे को एक अलग ही माहौल दे दिया था। ये एक महिला थी, जवान और खूबसूरत, दयालु आंखों और एक उदास मुस्कान के साथ। उसकी आंखों में एक गहराई थी जो उसकी आत्मा की कहानी कह रही थी। उसकी मुस्कान में एक दर्द छुपा हुआ था जो उसकी जिंदगी के संघर्षों को दर्शा रहा था। उसके हाथों में एक बांसुरी थी, उसकी उंगलियां छेदों के ऊपर नाजुक तरीके से रखी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह बांसुरी उसकी आत्मा का हिस्सा हो और उसकी उंगलियों का हर स्पर्श एक नई धुन को जन्म दे रहा हो। उसकी बांसुरी में एक जादू था जो उसकी कहानी को संगीत के रूप में बयां कर रहा था। और फिर मुझे समझ आया, यह कोई साधारण तस्वीर नहीं थी, यह एक संदेश था। एक ऐसा संदेश जो समय की परतों में छुपा हुआ था और अब मेरे सामने खुल रहा था। यह एक ऐसा पल था जब सब कुछ स्पष्ट हो गया था। धुन कोई भूतियां फुसफुसाहट नहीं थी, बल्कि एक गीत था। एक ऐसा गीत जो उसकी आत्मा की गहराई से निकल रहा था। यह गीत उसकी जिंदगी की कहानी कह रहा था, उसके प्यार और उसके दर्द की कहानी। यह धुन उसकी आत्मा की पुकार थी जो अब मेरे कानों में गूंज रही थी। प्यार का, नुकसान का, एक जिंदगी का जो अचानक खत्म हो गया था। यह धुन उसकी जिंदगी के हर पहलू को बयां कर रही थी, उसके हर खुशी और हर गम को। यह एक ऐसी कहानी थी जो समय के साथ खो गई थी, लेकिन अब फिर से जीवित हो रही थी। तस्वीर में दिख रही औरत कोई भयानक भूत नहीं थी, वह एक आत्मा थी जो अपनी कहानी सुनाना चाहती थी।
उसकी आंखों में छुपी गहराई और उसकी मुस्कान में छुपा दर्द अब मेरे सामने खुल रहा था। ये एक ऐसी सच्चाई थी जो अब तक छुपी हुई थी। वो बस सुने जाने की कोशिश कर रही थी। उसका गीत याद रखे जाने की एक गुहार थी। उसकी बांसुरी की धुन उसकी आत्मा की पुकार थी जो अब मेरे कानों में गूंज रही थी। वह चाहती थी कि उसकी कहानी सुनी जाए, उसकी धुन को याद रखा जाए। घर में किसी दुष्ट आत्मा का साया नहीं था, बल्कि एक कहानी, एक याद, एक गीत का साया था। यह घर उसकी यादों से भरा हुआ था, उसकी धुन से गूंज रहा था। यह घर उसकी आत्मा का हिस्सा था जो अब मेरे सामने खुल रहा था, और मैं अनजाने में उसका रक्षक बन गया था। उसकी कहानी को सुनकर, उसकी धुन को महसूस करके मैं उसकी आत्मा का रक्षक बन गया था। यह एक ऐसा सफर था जो मुझे उसकी आत्मा के करीब ले आया था, और अब मैं उसकी कहानी का हिस्सा बन गया था।